कहते हैं मौत कभी घंटी बजाकर नहीं आती, लेकिन आजमगढ़ में जो हुआ उसने ये बात साबित कर दी है कि जब मौत आती है तो घंटी बजाकर भी आती है। नारा की एक माँ की 17 साल की बच्ची को मार दिए लोग। छात्रा की जो मौत का मामला है पूरी तरह से मिस्ट्री बना हुआ है। 90 मिनट जो है कि अपने उसमें जाके क्लास में ऑफिस में बैठाई थी प्रिंसिपल, ये नहीं बता रही कि क्या पूछ रही थी। मेरी बेटी कोई अपराधी थी, उससे पूछ रहे थे लोग। किस कॉलेज के अंदर मौत की घंटी बजी और 7वीं घंटी में उसकी मौत हो गई। मेरी बच्ची बहुत दर्द में मरी है, कम से कम कुछ तो आप लोग करिए। छात्रा ने किसी को कुछ नहीं बताया, अपने आप के अंदर अंदर वो घुटती रही और जो अभिषेक राय क्लास टीचर हैं वो लगातार उस बच्ची को परेशान कर रहा था। वो सर एसी में सो रही है, वो एसी में सो रही है लोग। हम लोग सर परसों से पता चला। बाप जो है 2-3 साल का दाना मुंह में डाला है। योगी सरकार कहाँ गई है? किसके लिए है? गरीबों के लिए है तो हम कौन सा अमीर है? कहते हैं कि जब भी मौत आती है तो वो कभी आहट देकर नहीं आती, लेकिन मौत आने से पहले अपनी आहट ज़रूर देती है। लेकिन हम लोग उस आहट को समझ नहीं पाते, जबकि वो मौत की ही आहट होती है। कहते हैं मौत कभी घंटी बजाकर नहीं आती, लेकिन आजमगढ़ में जो हुआ उसने ये बात साबित कर दी है कि जब मौत आती है तो घंटी बजाकर भी आती है। 5वीं घंटी में मौत ने एक नाबालिग लड़की को बुलाया और 7वीं घंटी में उस नाबालिग लड़की की मौत हो गई। आप लोग सोच रहे होंगे कि आखिर मैं किस केस की बात कर रहा हूँ, किस कॉलेज के अंदर मौत की घंटी बजी और 7वीं घंटी में उसकी मौत हो गई। तो दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ आजमगढ़ के हरबंस नगर कॉलेज में एक छात्रा की मौत के मामले की। छात्रा की जो मौत का मामला है पूरी तरह से मिस्ट्री बना हुआ है। तमाम स्तर से पुलिस के अधिकारी जांच कर चुके हैं, आरोपी गिरफ्तार भी हो चुके हैं, लेकिन मौत का सच अभी तक किसी को नहीं पता चला है। सब कुछ हवा में है। ऐसा लग रहा है कि उस लड़की की मौत के बाद जो भी राज थे वो फना हो गए। पूरे उत्तर प्रदेश की छोड़िए, जो देश के अलग अलग लोग हैं, जो भी इस केस के बारे में सुन रहे हैं, वो जानना चाहते हैं कि आखिर एक नाबालिग छात्रा कॉलेज की बिल्डिंग से कूदकर आत्महत्या क्यों कर लेती है। तो दोस्तों इस पूरे मामले पर हम लोग बात करते हैं, चर्चा करते हैं और मुझे उम्मीद है कि इस मामले से जो भी जुड़ा पहलू है, जो लोग इस मामले में अपनी पैनी निगाह बनाए हुए हैं, वो लोग ज़रूर मुझे बताएंगे कि आखिर इसमें क्या क्या सच हो सकता है। तो चलिए दोस्तों, जिन लोगों को इस घटना के बारे में नहीं मालूम, तो सबसे पहले मैं सिलसिलेवार तरीके से इस घटना के बारे में बताता हूं। आजमगढ़ का एक स्कूल है हरबंस नगर, वहां पर एक 17 साल की नाबालिग बच्ची को क्लास टीचर अभिषेक राय काफ़ी बुरी तरह से हड़काता था, उसे परेशान कर रहा था कुछ बातों को लेकर, उस पर प्रेशर डाल रहा था कि ये बातें अगर पूरे कॉलेज में या तुम्हारे घर वालों को पता चल जाएंगी तो आपका क्या हाल होगा। बस इसी कश्मकश में पिछले 1 सप्ताह से वो नाबालिग लड़की बहुत ज़्यादा परेशान थी। मोबाइल पर जब भी वो किसी से बात करती थी तो बदहवास दिखती थी। जो उसकी सहेलियां थी वो उससे पूछती थी कि आखिर भाई क्लास टीचर किस बात के लिए तुमको परेशान कर रहा है, तुमने ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया है जिससे आपकी बदनामी होगी, और क्यों आपके माता पिता को कॉलेज में बार बार बुलाने के लिए प्रेशर दिया जा रहा है। लेकिन उस छात्रा ने किसी को कुछ नहीं बताया, अपने आप के अंदर अंदर वो घुटती रही और जो अभिषेक राय क्लास टीचर हैं वो लगातार उस बच्ची को परेशान कर रहा था। ये बात किसी को नहीं पता कि आखिर वजह क्या है। उसके बाद 31 जुलाई की ये जो घटना है, ये बताया जाता है कि 31 जुलाई को जो प्रिंसिपल हैं सोनम मिश्रा, उन्होंने उस बच्ची को अपने कमरे के अंदर बुलाया। करीब 20 मिनट तक जो नाबालिग लड़की थी वो सोनम मिश्रा प्रिंसिपल के रूम में रही और उसके बाद जब वो निकलती है तो उसकी मौत की खबर सुनाई देती है। कॉलेज में हंगामा बच जाता है कि आखिर वो नाबालिग लड़की छत से कैसे गिर गई, किन परिस्थितियों में उसकी मौत हुई। और थोड़ी देर बाद ही कॉलेज की घंटी बजती है और उसकी छुट्टी कर दी जाती है। जैसे ही लड़की के माता पिता को इस बात की खबर मिलती है, वो कॉलेज पहुंचते हैं और फिर पुलिस वहां पर आती है और पुलिस के पास एक एप्लीकेशन आती है कि भाई हमारी लड़की के साथ कुछ गलत घटना हुई है। दरअसल उस लड़की के कपड़े भी फटे हुए थे। तो आशंका यही व्यक्त की जा रही थी कि प्रिंसिपल के रूम के अंदर किसी ने उस बच्ची के साथ
कोई गलत हरकत की है। खैर, पुलिस ने तहरीर के आधार पर जो कॉलेज की प्रिंसिपल थी और क्लास टीचर था उनको हिरासत में ले लिया। इसके अलावा जो प्रबंधन तंत्र से जुड़े लोग थे उनको भी पुलिस ने हिरासत में ले लिया। पूछताछ उनसे लगातार जारी है। तो शुरुआत में तो ये मामला लग रहा था कि भाई हो सकता है उस लड़की ने किसी बात को लेकर सुसाइड कर ली हो, लेकिन कॉलेज की एक लड़की है जो कि उसकी सहेली थी, उसने बहुत बड़े बड़े खुलासे किए हैं। लेकिन उस लड़की ने कहा है मीडिया से भी और पुलिस से भी और उसके माता पिता से भी कि मेरा नाम किसी भी सूरत में बाहर नहीं आना चाहिए, वरना मेरी भी ज़िंदगी खतरे में पड़ सकती है। तो चलिए उस लड़की की जो कहानी है मैं आपको बताता हूँ। उस लड़की ने बताया कि जो नाबालिग छात्रा जिसकी मौत हुई है छत से गिरकर, तो वो पढ़ाई में बहुत अच्छी थी, लेकिन एक सप्ताह से बहुत ज़्यादा परेशान थी। किन्हीं वजहों को लेकर हम भी नहीं समझ पा रहे थे कि जो टीचर्स हैं वो उस बच्ची को क्यों परेशान कर रहे हैं। खैर, वो कहती है कि जिस दिन उस लड़की की मौत हुई उसी दौरान वो उसके साथ बैठी हुई थी। परीक्षा बहुत अच्छी गई थी, पढ़ने में बहुत ही शानदार थी। हम लोग भी अपनी फ्रेंड से पूछकर पढ़ाई में सहयोग लेते थे। तो कॉलेज में 5वीं घंटी बजती है और उसके बाद एक प्रिंसिपल के रूम से कोई आता है, वो कहता है कि आपको प्रिंसिपल ने बुलाया है, और वो लड़की चली जाती है। करीब 20 मिनट तक वो नाबालिग लड़की प्रिंसिपल के रूम में रहती है और अचानक 7वीं घंटी बजती है। 7वीं घंटी बजने के बाद कॉलेज में शोर मचने लगता है और बदहवास सब लोग हो जाते हैं। सब सोचते हैं आखिर क्या हुआ, कौन गिर गया। एक्चुअली कॉलेज में जो बंदर है वो बहुत आते जाते रहते हैं, तो किसी ने सोचा कि बंदरों के डर की वजह से कोई लड़की शायद गिर गई है। लेकिन जब थोड़ी देर बाद कॉलेज की छुट्टी हुई, पुलिस वहाँ पर पहुँची, तो पता लगा कि उस नाबालिग लड़की ने प्रिंसिपल के रूम से निकलकर सीधे सुसाइड कर लिया है। और उसके बाद उसने कहा कि कुछ तो ऐसा उसके साथ हुआ है कि जिसकी वजह से उसने सुसाइड किया। सुसाइड करने वाली लड़की नहीं थी, वो बहुत ही साहसी थी, हर परिस्थिति से वो लड़ना जानती थी। तो जब पुलिस के पास उस लड़की ने अपना ये बयान दर्ज कराया, मृतका की जो सहेली है, तो पुलिस के भी कान खड़े हो गए। लेकिन अब हर कोई जानना चाहता है कि आखिर उस बंद कमरे का सच क्या है जो कि उस लड़की की मौत के बाद ऊपर चला गया। हालांकि प्रिंसिपल और क्लास टीचर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, बहुत पूछताछ भी हुई है, लेकिन अभी तक सच का खुलासा नहीं हुआ है। उन्होंने अपना जुर्म कबूल नहीं किया, ना ही उन्होंने ये बताया कि उन्होंने उस छात्रा के साथ ऐसी हरकतें क्यों की थी, क्यों उसको डांट लगा रहे थे, क्यों उसके माता पिता को बुलाने की कोशिश कर रहे थे, और जब प्रिंसिपल ने उसे अपने रूम में बुलाया तो उसे क्या कहा, क्यों वो परेशान हुई, उसके कपड़े किन हालातों में फटे। तो फिलहाल जवाब किसी के पास नहीं है, सिर्फ और सिर्फ तरह तरह की बातें कही जा रही है। और हम भी कल्पना के आधार पर यह बात कह रहे हैं कि हो सकता है प्रिंसिपल के रूम में कोई दूसरा व्यक्ति हो जिसने उस लड़की के साथ कोई गलत हरकत की हो। न्यूज़ ऑन इंडिया इस बात की पुष्टि बिल्कुल नहीं करता है। ऐसी संभावनाएं वहाँ के अखबारों में और लोगों के बयानों में कही जा रही है। चूँकि लड़की के जो माता पिता हैं उन्होंने भी रेप की आशंका व्यक्त की थी, लेकिन एक प्रिंसिपल के कॉलेज के अंदर कोई रेप कैसे कर सकता है। लेकिन सवाल ये भी है कि उसके कपड़े किन हालातों में फटे, कौन प्रिंसिपल के रूम में उस वक्त था कि जिसने लड़की के कपड़े फाड़ दिए। लड़की मानसिक रूप से बिल्कुल ठीक थी, ऐसा भी नहीं हो सकता कि उस लड़की ने अपने आप ही अपने कपड़े फाड़े हों। अगर वो कपड़े फाड़ती तो कहीं ना कहीं किसी दूसरे व्यक्ति पर आरोप लगाती, ऐसा भी उसने नहीं किया, उसने सीधा सुसाइड कमिट कर लिया। तो इसलिए ये राज बहुत गहरा गया है। और उत्तर प्रदेश में जो स्कूल चलाने वाले संचालक हैं वो भी इस घटना की निंदा कर रहे हैं। निंदा इसलिए नहीं कर रहे हैं दोस्तों कि उस लड़की की मौत हो गई, निंदा इसलिए वो कर रहे हैं कि इस मामले में प्रिंसिपल और क्लास टीचर को गिरफ्तार किया गया है। भला उनसे कोई ये पूछे कि अगर प्रिंसिपल और क्लास टीचर उस लड़की की मौत के जिम्मेदार हैं तो क्या उनको सजा नहीं मिलनी चाहिए? उस लड़की से किसी को कोई सहानुभूति नहीं है। लेकिन इतना ज़रूर है कि उस बंद कमरे का राज जैसे ही खुलकर सामने आएगा तो पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी, क्योंकि कुछ तो मिस्ट्री है जिसको पुलिस और जो प्रबंधन तंत्र है वो छिपा रहा है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि नाबालिग छात्रा की मौत किन परिस्थितियों में हुई? उसे किसी ने धक्का दिया या वो जानबूझकर कूदी? पीछे की क्या वजह हैं जिन वजहों तक अभी तक पुलिस नहीं पहुंच पाई है? सीसीटीवी भी है, सीसीटीवी में पुलिस साफ तौर पर देख रही है। लड़की परेशान थी, प्रिंसिपल के रूम में भी गई वो, लेकिन बातचीत रिकॉर्ड नहीं है। कैमरा प्रिंसिपल के रूम के अंदर नहीं लगा था। तो दोस्तों, मुझे इंतज़ार रहेगा आपकी राय का। उस बंद कमरे का सच क्या है आपकी नज़रों में?
कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइए।